गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हर संडे एंड थर्सडे सुबह 10:30 बजे मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको मैंने दिसंबर 2025 वाले पेपर से लिया है एंड ये अगले 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 51 के बेसिस पे बनाया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which approach define money supply as only currency with public and demand deposit with commercial bank? कौन सा दृष्टिकोण मुद्रा आपूर्ति को केवल जनता के पास नगद मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों में मांग जमा के रूप में परिभाषित करता है? आप देख सकते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? शिकागो अप्रोच। नहीं, ये नहीं हो सकता। द कन्वेंशनल अप्रोच। यस, दिस इज योर आंसर। कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई में करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक होता है। तो इसका आंसर हुआ बी, यानी कन्वेंशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं बच्चों। देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, which approach give the broadest definition of money by including time deposit and the near money assets? कौन सा दृष्टिकोण समय जमा और निकट मुद्रा को शामिल करके मुद्रा की व्यापक परिभाषा देता है? बता पाएंगे बच्चों आप लोग? द शिकागो अप्रोच बिल्कुल नहीं, द कन्वेंशनल अप्रोच ये भी नहीं, द गुर्ले शॉ अप्रोच। यस, दिस इज योर आंसर। द गुर्ले एंड शॉ ने टाइम डिपॉजिट एंड नियर मनी को इंक्लूड करके ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। अंडर विच अप्रोच आर टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई? किस दृष्टिकोण के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की समय जमा को मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाता है? द कन्वेंशनल अप्रोच नहीं, द शिकागो अप्रोच नहीं, द फेड अप्रोच। यस, द फेड अप्रोच के अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक जो है किसको इंक्लूड करता है? टाइम डिपॉजिट को मनी सप्लाई में इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बच्चों। द शिकागो अप्रोच टू मनी सप्लाई इज मेनली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ डिपॉजिट? शिकागो दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस प्रकार की जमा से संबंधित है? द टाइम डिपॉजिट नहीं, द डिमांड डिपॉजिट। यस, द डिमांड डिपॉजिट से एसोसिएटेड है शिकागो अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। विच अप्रोच कंसिडर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कौन सा दृष्टिकोण मुद्रा को केवल विनिमय माध्यम के रूप में मानता है? गुरलेसा अप्रोच नहीं, वाल्टर अप्रोच नहीं, कन्वेंशनल अप्रोच। यस, कन्वेंशनल अप्रोच जो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी को जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानता है। ये पहले 5 क्वेश्चन दिसंबर 2025 के क्वेश्चन नंबर 51 के बेसिस पे मैंने बनाया था। अब अगले 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 52 के बेसिस पे अगले 5 क्वेश्चन देखिए प्लीज। यहां पे ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। देखिए प्लीज, लिस्ट 1 में फिस्कल डेफिसिट, ये देखिए क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बजट है 2025-26, यानी पिछले बजट के अनुसार। जो अभी 26 में जो बजट हुआ उसके अकॉर्डिंगली नहीं पूछ रहा है, ये 2025-26 के बजट के अनुसार पूछ रहा है। पहला, फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, राजकोषीय घाटा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना है बच्चों? आप कितना था उस टाइम बता पाएंगे आप लोग?
ये था 4.4%, मतलब ये हुआ किसका, ये हुआ आपका, ये हुआ 4.4% है ए, ठीक है। इसके बाद देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट था, 11.1%, यस, ये है बी, ठीक है। अभी इस साल कितना है, 12.2%, इस साल 12.2% है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, जिसको मैंने बजट में डिस्कस किया था, आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए सी, इंटरेस्ट पेमेंट एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कौन सा है बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट है 25%, यह कौन सा, सी है, सी। एंड टैक्स जीडीपी रेशियो, कर जीडीपी अनुपात क्या है बच्चों, 12%, यह है आपके पास डी, यानी यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, आंसर इज 1, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, आप देखिए प्लीज, अगेन ये भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, यहां देखिए ये कंसेप्चुअल है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है आपको समझना है, तो क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल, नो, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट, ये क्या है, तो ये है आपका ए, ये है ए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना बच्चों, देखिए प्लीज ए। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट समझना है, प्राइमरी डेफिसिट समझना है तो इसका क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या है, ये है बी, ठीक है। आगे देखिए अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यहां पे होगा अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यस, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, तो इसका हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया सी। एंड पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, आप देख सकते हैं यहां पे टोटल डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया डी। अब आप इसको बी सी ए एंड डी में मिला लेंगे तो ऑप्शन आएगा आपका 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, ये भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है बच्चों, देखिए प्लीज, M1, M2, M3 एंड M4, ये बेसिकली लिक्विडिटी को बता रहा है कि M इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, M2 उससे कम, M3 उससे कम, तो इसको मैच करना है आपको, यहां पे देख सकते हैं M1, M1 का क्या होगा बच्चों, M1 का बताइए, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, यस, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ए, ठीक है। M2 कौन सा है बच्चों, M2 का क्या होगा, M2 का होगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये बी हो गया। एंड M3 क्या है, M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो ये क्या हो गया, क्या बच्चों, ये हो गया आपके पास सी, देख सकते हैं आप लोग। एंड अब क्या बचा आपके पास, M4 क्या बचा, तो M4 है फर्स्ट, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, दैट इज डी हो गया, और सबको मिलाएंगे तो आपके पास आंसर जो होगा ए होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1 होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगेन ये रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी, अच्छा देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये क्या होगा ए, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हो गया आपके पास बी, ठीक है।
प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, पता ना आप लोगों को? इंटरेस्ट पेमेंट कहां पे है? ये रहा। थर्ड, इसका क्या हो गया? ये हो गया सी, राइट। एंड बजट डेफिसिट कौन सा है बच्चों? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये हो गया आपके पास डी। और इन सबको यदि आप मिलाएं तो ऑप्शन आएगा आपका 1। ठीक है बच्चों? अच्छा, इस तरह का जो मैं आप वीडियो लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के पास, ये हर संडे एंड थर्सडे सुबह 10:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस जो मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे कि एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो उस तरह के 500 क्वेश्चंस आपको बनेंगे। यानी एक क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन बना रहा हूं, और उसमें 100 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वाला जो सीरीज है उसको आप मिस मत करिएगा। और हाँ, कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखिए। वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ग्रांट इन एड एंड फाइनेंस कमीशन। अब इससे मैच करना है क्या है? वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है? मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच फंड का बंटवारा, या रेवेन्यू उसमें कह सकते हैं टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा। हालांकि टैक्स रेवेन्यू को हम मान लिया गया है, और भी रेवेन्यू का बंटवारा होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन में, मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच। तो इसका क्या होगा वर्टिकल डिवोल्यूशन का? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहां हो गया ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया ए। दूसरा देखिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, तो ये स्टेट के बीच, मतलब स्टेट के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी। आप भी कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, ये कौन है? ये तो आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ा है। इससे आप कहते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन कहां पे है? ये हो गया डी, ये हो गया आपके पास डी। एंड फाइनेंस कमीशन ग्रांट इन एड, अनुदान सहायता, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 275। सो दैट इज कॉल्ड सी। आप इसको यदि मिलाएंगे आप लोग तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये सीरीज हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपको इससे कोई फायदा हो रहा है? और यदि फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।